नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु वांट्स अ सेकंड चांस विथ यू, या कौन आपकी ज़िंदगी में दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। आपका जो पहला ऑप्शन है वो है अबंडेंस, आपका दूसरा ऑप्शन है ग्रैटिट्यूड, आपका तीसरा ऑप्शन है सेल्फ वर्थ। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु वांट्स अ सेकंड चांस विद यू। आपका जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से फर्स्ट थिंग, कोई आपकी ज़िंदगी में रफ्तार से आ रहा है। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनकही हैं। आइदर इंसान घुट रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में ये इंसान सोच सोच के मुझे ऐसा कहना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, जब इस इंसान ने ये कहा मुझे इस तरीके से रिप्लाई करना था। तो ये सारी चीज़ें इस इंसान के दिमाग में चल रही हैं इस दौरान पे, एंड ये इंसान आपकी ज़िंदगी में रफ्तार से आ रहे हैं। ओके, दे विल डेफिनेटली ट्राई टू कम्युनिकेट। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। गुस्सा हो सकता है, डर हो सकता है, कोई भी एक चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ इस तेज़ी से आ रहे हैं। ओके, तो यूजुअली जब भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आता है तो ये विद इन 1 to 2 days आप कह सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी है, क्योंकि बहुत एक फास्ट एनर्जी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की। यहाँ पे ये इंसान आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं। ओके, मे बी आप दोनों के बीच में खिटपिट भी हो सकती है, उस टाइप की एनर्जी भी है यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड उसके बाद है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो इस हिसाब से फर्स्ट थिंग, आइदर आप ऑलरेडी इस इंसान का वेट कर रहे हो कि कब ये आएंगे, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या बहुत सोच समझ के या बहुत बार सोचने के बाद फाइनली ये इंसान मे भी बहुत समय से बस ये इंसान देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या चल रहा है, आपका सिचुएशन किस टाइप का है, बेसिकली क्या एनर्जीज हो रही हैं आपके लाइफ में, किस तरीके से आप इस सिचुएशन के बारे में सोचते हो। हर एंगल सोच के ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द पेज ऑफ स्पॉट्स एंड विद द नाइट ऑफ स्पॉट्स। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं कही गई हैं तो ये इंसान फाइनली आपसे कह सकते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो बादल की एनर्जी है, पहले नॉर्मल दिखाई दे रहा है, बाद में कहीं ना कहीं रफ्तार। ओके, तो एक टाइप का आप देखें क्लाउड्स का फॉर्मेशन बहुत डिफरेंट दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर कार्ड्स में, दोनों ही कार्ड्स में। तो इस हिसाब से ये चीज़ बता सकता है कि फर्स्ट थिंग, ये इंसान बहुत इमोशनल होके या इमोशनली ड्रिवन होने की वजह से ये इंसान बहुत बार ऐसा होगा, या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये इंसान इमोशंस में बह के बहुत सारी चीज़ें कहेंगे। ओके, तो इस दौरान पे फ़िल्टर नहीं रहेगा, बिना सोचे समझे चीज़ों को बोलना, तो उस टाइप की एनर्जी रहेगी, बट पूरे इमोशंस के साथ ये इंसान बोलने वाले हैं। तो वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत समय से इंसान वेट कर रहे हैं, बहुत समय से सोच के पूरी प्लानिंग की है, बट फाइनली जब कन्फ्रंट करेंगे या आपसे सामना होगा तो इट्स बिना सोचे समझे बहुत सारी चीज़ें कही जाएंगी। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रॉब्ली ये इंसान बहुत बार रिहर्स कर रहे हैं अपने दिमाग में कि मैं ये कहूँगा या ये कहूँगी। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में बहुत चल रही हैं, वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बहुत लंबे वक्त से ये इंसान बहुत सारी चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं, एंड फाइनली अभी हिम्मत जुटा के ये चीज़ें आपको कहने वाले हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ। ये एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, आप जानते हो कि
ये जो इंसान है मे बी इतने हेल्दी नहीं है, या जो आपका रिलेशनशिप है इतना हेल्दी नहीं है, बट एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है एक दूसरे के साथ। ओके, ये फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप हो सकता है। यूजुअली इस टाइप का रिलेशनशिप जहाँ पे आपको मालूम है कि हाँ मुझे इस रिलेशनशिप से निकलना है, या प्रॉब्ली ये रिलेशनशिप मेरे इतना हेल्दी नहीं है, ऑब्सेशन की भी बात करता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं विथ द डेविल कार्ड, बट आप चाह के भी इस इंसान से अलग नहीं हो पा रहे। ओके, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। यूजुअली जो डेविल की एनर्जी है बहुत टेम्पटेशन है, इंसान बहुत अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, या बैड बॉय टाइप की एनर्जी हो सकती है, बैड गर्ल टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द डेविल कार्ड। ओके, तो आपको मालूम है कि नॉट हेल्दी बट स्टिल यू वांट इट, इट्स समथिंग लाइक दैट। ओके, उसके बाद है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो विद द डेविल कार्ड एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रस्ट इश्यूज मेजरली हैं। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, ये इंसान डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एयर साइन के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एयर साइंस दिखाई दे रहे हैं। या ये चीज़ हो सकता है कि इस दौरान पे ये इंसान आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली ऑब्सेस कर रहे हैं। ओके, विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये चीज़ भी हो सकता है कि एक डर है कि आप लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, वो चीज़ भी हो सकती है। या उनको एक डर है कि आप लाइक यू मूविंग ऑन, तो उस टाइप का डर मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, जहाँ पे आप इस इंसान को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। बट विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, जहाँ पे आइदर ये इंसान लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, या आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करते हो। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे अगेन स्वॉर्ड लाइक मे बी आप इस इंसान के दिमाग में इतना हो कि वो लाइक दे कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू। ओके, ये बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली ये दर्शाता है कि आगे बढ़ना। फर्स्ट थिंग, आप लाइफ में आइदर इस इंसान को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बट ये चीज़ हो नहीं रहा है। मे बी आप दोनों के बीच में एक फिजिकल डिस्टेंस है, वो चीज़ भी हो सकता है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बट ये पॉसिबल नहीं हो रहा है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बहुत एक इमोशनल अटैचमेंट भी जुड़ा हुआ है इस इंसान के साथ, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड इमोशंस बहुत वेवी हो रहे हैं इस दौरान पे। मे बी आप बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील कर रहे हो उस इंसान के लिए, लाइक अप एंड डाउन अप एंड डाउन। प्रॉब्ली इस इंसान के बारे में आप ड्रीम्स देखते होगे, क्योंकि इतनी स्वॉर्ड एनर्जी है। तो इस हिसाब से क्योंकि ये इंसान आपके बारे में इतना सोच रहा है, डेफिनेटली आप इस इंसान के बारे में ड्रीम करते हो, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरा जो कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, फर्स्ट थिंग, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा या ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। दूसरी जो एक और एनर्जी है, लोगों का इंटरफेरेंस होना, या सिचुएशन। द थिंग इज़ इस पर्टिकुलर रीडिंग में मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। ओके, चीज़ें इस रिलेशनशिप में बहुत रफ्तार से हो रही हैं, विदाउट मतलब आपका कोई से नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, क्योंकि स्वॉर्ड एनर्जी ना लाइफ में आपको लेसन्स देते हैं, बिग टाइम लेसन्स लाइफ में देते हैं, एंड चीज़ें बहुत रफ्तार से होती हैं आपके लाइफ में। ओके, एंड विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंसान यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जीत चुके हैं, वो एक्चुअली हारते हैं। मे बी शुरुआती दौर में उन्हें रियलाइज़ नहीं होता, पर बाद में पता चलता है जिसने जीता है वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा चीज़ें हारते हैं। ओके, तो वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे कोई जीत नहीं रहा है। तो ये जब कार्ड निकलता है तो बहुत बार ऐसा दिखाता है कि आप दोनों के बीच में ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पे आप झुकना नहीं चाहते, ये सामने वाला इंसान झुकना नहीं चाहते, ये दोनों ही झुकना नहीं चाहते। तो उस टाइप की एनर्जी भी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड अगेन एक डर है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग डर है कि ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई और है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत बार 5 ऑफ स्वॉर्ड्स थर्ड पार्टी सिचुएशन को दर्शाता है, उस टाइप की एनर्जी, पर बहुत हद तक मुझे लग रहा है यहाँ पे बस एक डर है। ओके, चीज़ें अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, बट एक डर है, लाइक अंदर से एक डर है। फियर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेविल है। तो अगेन उसकी जो एनर्जी है वो ये दर्शाता है कि
बहुत एक स्ट्रॉन्ग डर है जो आपको जकड़े हुए है। ओके, एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स इस रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी या एक बहुत गिविंग हो सकते हैं रिलेशनशिप में, एंड दूसरा इंसान को लगता है कि इस रिलेशनशिप में मेहनत करना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, अगर चीज़ें सुधारनी है तो, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स उन्होंने बहुत मेहनत की है पर उनको वो रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है जो वो चाहते हैं। एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आप में से कोई एक ऐसा हो सकता है जो बहुत गिविंग है इस रिलेशनशिप में, एंड दूसरा इंसान लाइक दे आर अ टेकर। ओके, एक गिवर है, दूसरा एक टेकर है। फाइनेंस सेक्टर से भी हो सकते हैं। दूसरा जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ हो सकता है कि कोई इंटरफेयर कर रहा है, इंटरफेरेंस की एनर्जी है, या आप बहुत हर्ट हुए हो इस रिलेशनशिप में, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे आपने बहुत हार्ड लेसन सीखे हैं इस रिलेशनशिप में विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। ओके, यू लाइक मूविंग फॉरवर्ड। मे बी आपने इस इंसान को अपने लाइफ से कट किया है एंड आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है एंड मुझे आगे बढ़ना है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद है पेज ऑफ कप्स। ओके, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको ऑफर करेंगे। ओके, एंड विद द पेज ऑफ कप्स लाइक ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी चीज़ें ख़राब नहीं हुए हैं हम दोनों के बीच में। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द पेज ऑफ कप्स। ओके, टोटली इनोसेंट बिहेव करना, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। यूजुअली जो पेज ऑफ कप्स है बहुत एक काइंड एनर्जी है, बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी है। ओनली द थिंग इज़ दे आर अ ड्रीमर। ओके, ड्रीम्स में ज़्यादा रहते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बट यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ना बहुत एक टाइप के प्रैक्टिकल टाइप के इंसान की, ओके, बहुत सेल या बहुत फीलिंग लाइक यूजुअली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसे इंसान को दर्शाते हैं जो एक्चुअली बहुत काइंड है, बहुत स्वीट है अंदर से, बट समय के साथ क्योंकि उन्होंने गलत लोगों से मिले हैं एंड उनके साथ गलत हुआ है, तो इस हिसाब से लाइक लाइफ में सख्त हो जाते हैं या बहुत हार्ड हो जाते हैं, लाइफ को जिस तरीके से देखते हैं कि नहीं, हर कोई सही नहीं है। ओके, तो एक इनोसेंट अप्रोच था पहले लाइफ में, पर समय के साथ ये इंसान का जो बिहेवियर है या जो लाइफ के बारे में नज़रिया है वो बदलता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी का। तो आपको ऑफर दिया जा रहा है, बट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स पूरी तरीके से समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, या कौन इंसान सच बोल रहा है कौन इंसान झूठ बोल रहा है। तो मे बी आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप अभी जान सकते हो कि आपके लाइफ में क्या सही है क्या गलत है, या कौन इंसान आपसे सच कह रहा है कौन इंसान आपसे झूठ कह रहा है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। तो आई थिंक आप अपने दोस्तों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले हो। ओके, इस दौरान पे अपने लाइफ में आपके दोस्त बहुत एक मेजर रोल प्ले करेंगे। इस रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है जहाँ पे फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्योंकि इंटरफेरेंस की एनर्जी है। ओके, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं चीटिंग नहीं देख रही हूँ पर एक डर है चीटिंग का, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को इंटरफेयर करने की कोशिश करा। एंड अगेन यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, तो मे बी कोई फ्रेंडशिप इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा है, वो चीज़ हो सकता है। बट डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत चाहिए। ये इंसान आगे बढ़ के आपसे पूछेंगे, वो एनर्जी में देख रही हूँ विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। लाइक एक पैशनेट न्यू बिगनिंग हो सकता है। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक सोलमेट एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली बहुत ही इंडिपेंडेंट है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट है। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो एनर्जीज है एक सोलमेट कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ऑन एन इंटेलेक्चुअल लेवल। मतलब आइदर ये इंसान आपके इंटेलिजेंस को बहुत पसंद करते हैं और जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो उस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, पर इस इंसान के हिसाब से डेफिनेटली यू आर लाइक वेरी इंटेलिजेंट। ओके, लाइक इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे ओवरऑल जो कार्ड्स के हिसाब से अगर मैं सन साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है। ओके, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, एज वेल एज या एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देन आपके पास है कैप्रिकॉर्न, देन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस एंड कैंसर एनर्जी है। या
तो इतने एंड कैप्रिकॉन एज वेल, ओके। तो कैप्रिकॉन मैंने कहा, स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, कैंसर एनर्जी, कैंसर, ओके। तो आपके दूसरे कार्ड्स देखते हैं। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है न्यू लाइफ, ओके। तो फर्स्ट थिंग विद द न्यू लाइफ आपकी पर्सनालिटी बहुत हद तक बदली है, ओके। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जो नज़रिया है आपका लाइफ की तरफ वो बदल चुका है। आप अपने बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, क्योंकि जो नंबर है 3 है, तो इस हिसाब से यूजुअली बताता है कि आपके लाइफ में एक्सपेंशन चल रहा है, अच्छी चीज़ें होंगी, वो चीज़ है। विद ऑल दैट ग्लिटर्स आप समझ चुके हो कि हर कोई आपका प्यार डिज़र्व नहीं करता है, या विद ऑल दैट ग्लिटर्स मुखौटे उतर रहे हैं लोगों के, ओके। मतलब आप रियलाइज़ कर रहे हो कि कौन सही है कौन गलत है। ये चीज़ भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कोई मुखौटा पहने हुआ है, या ये चीज़ हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में फाइनली आपको पता चलेगा कि कौन आपके लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ। उसके बाद है मैसेज इन बॉटल, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू गेट इन टच विथ यू, वो एक चीज़ है। सोच समझ के दे विल कम इन टच विथ यू, वो है। बट जिस तरीके से वो बात करेंगे बहुत इमोशनल होकर इंसान आपसे कम्युनिकेट करने वाला है, ओके। तो सच्चाई सामने आने वाली है विद द ट्रुथ बी टोल्ड। तो जैसे मैंने कहा कि किसी को मुखौटा उतरने वाला है, यहाँ पे बहुत मास्क है, ओके। तो ऑल दैट ग्लिटर्स में भी यहाँ पे मास्क है, ट्रुथ बी टोल्ड में भी मास्क है। तो इस हिसाब से किसी का मुखौटा उतरने वाला है। फोक इन द रोड आपके ऊपर है कि आप ये इंसान को एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं, विथ द फोक इन द रोड, ओके। तो सिचुएशन अगर देखा जाए तो सिचुएशन में भी आपके फेवर में है विथ द फोक इन द रोड, क्योंकि ये फ्री विल की बात करता है, ओके। अ चेंज इन द विंड, जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन आपके फेवर में है विथ अ चेंज इन द विंड। आप रियलाइज़ कर रहे हो विद द नंबर 12, आप रियलाइज़ कर रहे हो अपनी अहमियत को, ओके। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, आपका देखने का नज़रिया सिचुएशन की तरफ वो बदल चुका है विद अ चेंज इन द विंड। उसके बाद जो कार्ड है वो है ट्रेजर आइलैंड। तो इस हिसाब से आपको इस हिसाब से ये चीज़ भी हो सकता है, जब मैं आपके कार्ड्स एक्चुअली शफल कर रही थी तो उस दौरान पे ऐसा हुआ कि यू नो आई फेल्ट लाइक ये इंसान के लिए आप यू आर लाइक अ विश, ओके। आप उनके लाइफ में एक विश की एनर्जी हो, या कि जब आपसे मिले तो उनकी जो भी ख्वाहिश थी एक इंसान के अंदर की, ये मेरे पर्सन ऐसे होने चाहिए, तो मे बी आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, वो चीज़ हो सकता है, ओके। क्योंकि आई वॉज गेटिंग दैट एनर्जी। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये है कि किसी की जेलसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो समवन इज़ वेरी जेलस, तो उस टाइप की एनर्जी भी मैंने फील की। तो दो एनर्जीज थी। फर्स्ट थिंग, ये इंसान आपके रिलेशनशिप को ट्रेजर करता है। दूसरी जो एक और एनर्जी थी, जेलसी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो ये चीज़ भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप की वजह से कोई और काफ़ी जेलस फील कर रहा है, एंड मे बी दैट्स द रीज़न वो इंटरफेयर कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, ओके। उसके बाद है को क्रिएट कार्ड। तो ये रिलेशनशिप तब काम करेगा जब आप दोनों साथ मिल के काम करना चाहो, ओके। बट आई थिंक आप इस दौरान पे अपनी खुशियों को यू लाइक सर्चिंग फॉर योर हैप्पीनेस, वो चीज़ है। पर आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द को क्रिएट एंड हैप्पी कार्ड, ओके। तो यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन है, दैट इज़ डेफिनेटली देयर। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून यूजुअली बताता है कि सिचुएशन बदलेगा, ओके। तो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून लाइफ ये दिखाता है कि अगर आप इस इंसान के पीछे भाग रहे थे या इस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स थे, तो फाइनली सिचुएशन आपके फेवर में आने वाला है किसी न किसी तरीके से। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कुछ फेटेड इवेंट्स होने वाले हैं, या आइदर इस इंसान को एक रियलाइजेशन होगा कि यू आर मेंट टू बी, इट्स अ फेटेड कनेक्शन। तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। तो जुपिटर, ये जुपिटर का कार्ड है। तो यूजुअली जुपिटर ना ये दर्शाता है कि आपके लाइफ में
मतलब इट्स लाइक अ सेविंग ग्रेस, ओके। अगर कोई सिचुएशन ख़राब होने वाली है तो उसको संभालता है जुपिटर। तो इस हिसाब से विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये एक्चुअली पॉजिटिव कार्ड है। तो उसके बाद जो कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो ये दर्शाता है कि आपका जो कनेक्शन है विथ द स्टार कार्ड वो ये है कि देयर इज स्टिल होप, ओके। इस सिचुएशन में अभी भी होप है, चीज़ें दिल फॉलो इन टू प्लेस। बट आई थिंक विद द स्टार कार्ड आप हीलिंग कर रहे हो, योर हीलिंग एक्चुअली। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, फोकस अपने आप के ऊपर है यहाँ पे, ओके। पर आप समझते हो इस इंसान का एक रोल है आपके लाइफ में, तो उस टाइप की एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ओके। तो क्योंकि स्टार कार्ड काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है, तो विद दैट आई विल स्टॉप, बट लेट्स सी, ओके। तो अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ओके, विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स हार्ट ब्रेक, तो आप उस कनेक्शन से हील करने वाले हो विद द स्टार एंड विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। आप इस कनेक्शन से हील कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी है। दूसरा जो कार्ड है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो आपके पास डेफिनेटली चॉइस आने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स थे, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपके पास चॉइस आने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ओके। डेफिनेटली कोई काफ़ी अट्रैक्टिव बट एक टाइप की सेम एनर्जी है। यूजुअली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगर देखा जाए तो थोड़े अलूफ रहते हैं, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं कि ओके मुझे ये इंसान चाहिए, तो उस चीज़ के पीछे जाने की हिम्मत रखते हैं। मतलब आई वॉन्ट इट सो आई गो आफ्टर इट। तो उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। तो आपकी ज़िंदगी में दो एनर्जीज़ हैं, कोई आपकी तरफ रफ्तार से आ रहा है, ओके, बट यू विल हील फ्रॉम दिस हार्ट ब्रेक। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द स्टार एंड विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स अगर देखा जाए तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। You make me want to settle down. Can't go against society. I wear a mask when it comes to you. Chivalry. You're my dream come true. Okay. जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो एनर्जी थी ऐसी थी कि यू लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, ओके। यू विल रिग्रेट लूजिंग मी। उसके बाद है यू विल मीट देम अनएक्सपेक्टेडली। लुक आई एम सॉरी, ओके। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे अगेन मास्क की एनर्जी है, जहाँ पे कोई अपने इमोशंस को छुपा रहा है, कोई अपने इमोशंस को बाहर दिखाना नहीं चाहता, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, मे बी इंसान सोसाइटी के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, कोई ना कोई इंटरफेरेंस एनर्जी है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इट्स लाइक यू वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन, वो एक चीज़ है, यू लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड भी है, ट्रेजर आइलैंड है एंड यू माई ड्रीम कम ट्रू, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु वांट्स अ सेकंड चांस विद यू। तो फर्स्ट थिंग जो एनर्जीज़ मैंने इस पर्टिकुलर पाइल के लिए फील की वो ये था कि एक सेंस ऑफ लॉस है, ओके। कोई काफ़ी पछताते हैं, उस टाइप की एनर्जी मैंने फील की। दूसरी जो एक और चीज़ थी कि ये एक सडन चीज़ हुआ होगा, ओके। अनएक्सपेक्टेड था, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हुए, ओके। तो मे बी जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आइदर आप सेपरेशन में हो या इस टाइप की एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ। बट डेफिनेटली एक मिसिंग एनर्जी है, एक सेंस ऑफ लॉस है, ओके। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो जो पहला कार्ड है वो है फूल कार्ड, ओके। तो इस हिसाब से आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर, ओके, या इस इंसान के लाइफ में एक नया चैप्टर है विद द फूल कार्ड।
आपका जो रिलेशनशिप रहा है, ओके, काफ़ी एक एक्साइटिंग रिलेशनशिप था, ओके। डेफिनेटली आप दोनों एंजॉय करते थे एक दूसरे के साथ रहना या समय बिताना, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द फूल कार्ड। तो फूल कार्ड यूजुअली एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि जो भी वक्त आप बिताते हो सामने वाले इंसान के साथ, लाइक वो काफ़ी मेमोरेबल हैं, ओके। लाइक यू फील वेरी फ्री, ओके। एक फ्रीडम आप फील करते हो जो आपने कभी फील नहीं किया, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द फूल कार्ड। एवरीथिंग इज़ एक्साइटिंग, फन, ओके। लाइफ को आप इन द मोमेंट हो, ओके। लाइफ में लाइक उस मोमेंट को, हर पल को आप जी रहे हो, ओके। एंड इस तरीके से जी रहे हो जैसे आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ओके, लाइक एक्चुअली बीइंग इन द मोमेंट। तो वो है फूल कार्ड। तो इस हिसाब से डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ पसंद करते हैं आपके साथ समय बिताना विद द फूल एनर्जी। उसके बाद जो कार्ड है वो है लवर्स कार्ड, ओके। तो आपका जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा बहुत कैजुअली स्टार्ट हुआ होगा, मे बी जिस तरीके से हुआ आपको लगा कि ये इंसान आपके बारे में सीरियस नहीं है, बट डेफिनेटली आपके साथ जो इन्होंने पल बिताए या जो समय बिताया काफ़ी मेमोरेबल थे। एंड उसके बाद है लवर्स कार्ड। तो लवर्स कार्ड ये दिखाता है कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मे बी आप दोनों एक दूसरे जैसे हो, या जो एटमॉस्फेयर था या जहाँ पे भी आप थे वो सारी, मतलब मुझे लग रहा है कि जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया आइदर आप ट्रैवलिंग के वक्त या किसी जर्नी में थे, उस दौरान पे आप इस इंसान से मिले होगे या उस दौरान पे आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ होगा। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द फूल एंड विद द लवर्स कार्ड, ओके। सो विद द लवर्स कार्ड फर्स्ट थिंग, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, फेटेड कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ, तो वो चीज़ है विद द लवर्स, ओके। तो डिनाई नहीं कर सकता ये इंसान कि आपको नहीं पसंद करते या आप केमिस्ट्री नहीं फील करते हो या वो अट्रैक्शन नहीं फील करते, ऐसा नहीं लग रहा है विद द फूल एंड विद द लवर्स कार्ड। तो डेफिनेटली इंसान चाहते हैं कि वो चीज़ वो फिर से जिए, ओके। दे वांट टू लिव इट अगेन। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द फूल, लवर्स एंड एम्परर। तो यहाँ पे जो भी आपके कार्ड्स निकले हैं अभी तक, सारे के सारे मेजर कानाज हैं। एंड उसके बाद एम्परर कार्ड है, ओके। तो एक बहुत कैजुअल रिलेशनशिप या जस्ट हैप्पी गो लकी या इतना सीरियस नहीं होना सिचुएशन के बारे में। एंड उसके बाद यू फॉल इन लव विद द लवर्स कार्ड, मतलब फन में आप प्यार में गिर गए, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो विद द लवर्स एंड विद द फूल कार्ड। उसके बाद एम्परर कार्ड आता है। तो इस हिसाब से ये इंसान आपके बारे में काफ़ी सीरियस हो गए, ओके। वो चीज़ है विद द एम्परर, जहाँ पे इनको लगा कि या आई वांट टू सेटल डाउन, मुझे एक फैमिली चाहिए, या उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो विद द एम्परर कार्ड, ओके। जहाँ पे ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते थे या लेना चाहते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द एम्परर कार्ड। ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सुपीरियर हो सकते हैं। डेफिनेटली जिस तरीके से इंसान आपको देखते हैं वो काफ़ी एक केयरिंग नेचर हो सकता है, इन द सेंस यूजुअली एम्परर केयरिंग नहीं है, बट एक तरीका है उनका दिखाने का कि दे केयर अबाउट यू, यूजुअली गिफ्ट्स के थ्रू या इस तरीके से, मतलब आपको फेवर करके ये इंसान दिखाना चाहते हैं कि आई एम देयर फॉर यू, ओके। तो विद द एम्परर कार्ड ये बताता है कि इंसान आपके बारे में काफ़ी सीरियस है। उसके बाद है एम्परर्स कार्ड, ओके। तो आपके सारे अभी 4 कार्ड जो गिरे हैं सारे के सारे मेजर काना हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इस इंसान के लाइफ में, लाइक रियली मेजर रोल, ओके। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एम्परर एंड विद द एम्परर्स कार्ड। तो मुझे लगता है ये जो कनेक्शन है डेफिनेटली म्यूचुअल है, एक सोलमेट कनेक्शन है जो आप दोनों एक दूसरे की तरफ फील करते हो। मे बी आप बहुत फेमिनिन हो सकते हो, या आप में जो एनर्जी है काफ़ी एक नर्चरिंग केयरिंग टाइप के हो, और आपके जो पर्सन है बहुत सख्त टाइप के हो सकते हैं, या बहुत मैनली टाइप के हो सकते हैं। तो ये रोल्स रिवर्स्ड भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली ये दोनों एनर्जी है जहाँ पे आप यिन एंड यांग या मैस्कुलिन फेमिनिन, लाइक आप करेक्ट जोड़ी, मतलब यू लुक गुड टुगेदर, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द एम्परर कार्ड एंड विद द एम्प्रेस कार्ड। तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मे बी आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे या प्रॉब्ली आपने इस इंसान के साथ शादी की है, वो चीज़ भी हो सकता है विद द एम्परर एंड विद द एम्प्रेस कार्ड, ओके। जहाँ पे
यू वॉन्ट टू बी विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, लाइक सीरियस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो उस चीज़ को दर्शाता है यहाँ पे विद द एम्परर एंड विद द एम्प्रेस कार्ड। तो आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई वो बहुत रफ्तार से हुई, ओके मतलब एक इंस्टेंट कनेक्शन रहा होगा या स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन या चीज़ें लाइक थिंग्स जस्ट हैपेंड विथ यू, ओके मतलब रफ्तार से। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे कि आप आइदर ट्रैवलिंग के दौरान या इसी दौरान पे चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुई या इसी दौरान पे यू फेल इन लव। तो उस टाइप की एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए सोशल मीडिया भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, बट थिंग्स वेंट रियली क्विकली, ओके थिंग्स मूव वेरी क्विकली। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, एम्प्रेस कार्ड है। तो यूजुअली एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स बहुत एक सिमिलर एनर्जी है बट स्टिल डिफरेंट, ओके क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, फीमेल कार्ड्स हैं। तो लेट्स सी कि क्वीन ऑफ कप्स किस वजह से। एट ऑफ कप्स, टेम्परेंस कार्ड। ओके तो ऐसा हुआ होगा कि जब ये इंसान आपसे मिले, ओके इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई था, ओके ऑलरेडी कोई ऐसा था जो उनसे प्यार करते थे, ओके लाइक देयर वाज समवन जो इनसे प्यार करते हैं क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है फूल के नीचे। तो इस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे इस इंसान के लिए देख रही हूँ। तो विद द फूल कार्ड मे बी इट वॉज जस्ट फन इस इंसान के लिए, ओके आपके साथ, बट ये इंसान दे फेल इन लव विथ यू। तो वो चीज़ भी यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे मे बी आप इस इंसान के लाइफ में तब आए जब ऑलरेडी इनके लाइफ में कोई और था, ओके बट ये सेटल डाउन नहीं होना चाहते थे क्वीन ऑफ कप्स के साथ। वो एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड विद द एम्परर एंड विद द एम्प्रेस कार्ड, लाइक जब वो आपसे मिले चीज़ें उनके लिए बदली, ओके तो वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ जिसकी वजह से क्वीन ऑफ कप्स जब ये उनके लाइफ में ऑलरेडी थे एंड देन दे डिसाइडेड टू वॉक अवे विथ द एट ऑफ कप्स, ओके इन्होंने डिसाइड किया कि लाइफ में नहीं आगे बढ़ना है। दे रियलाइज समथिंग, ओके एंड इस इंसान को पीछे छोड़ के वो लाइफ में आगे बढ़े। बट विद द टेम्परेंस कार्ड यूजुअली ये बताता है कि फिर भी ये इंसान इमोशनली अटैच रहे होंगे, वो एनर्जी हो सकती है। एंड विद द टेम्परेंस कार्ड चीज़ें सुधरने के लिए समय लगा, ओके चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए समय लगा। टेम्परेंस कार्ड यूजुअली ये दर्शाता है कि विद द एम्परर एंड विद द टेम्परेंस ये अपने इमोशनल वुंड को लाइक दे वे हीलिंग फ्रॉम इट। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ टेम्परेंस की। उसके बाद है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके पर मे बी प्रॉब्ली जो एम्प्रेस है, ओके इस इंसान ने इनको एक इमोशनल सपोर्ट दिया, ओके दे वर ऑलवेज देयर फॉर देम विथ द 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके तो इस इंसान ने प्रॉब्ली किसी को पीछे छोड़ा है विथ द क्वीन ऑफ कप्स, ओके उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ। आई एम नॉट सीइंग अ चीटिंग एनर्जी बट इट वाज लाइक I cannot, I'm like let's see क्या कार्ड्स निकलते हैं। उसके बाद है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके तो यहाँ पे लॉर्ड ऑफ अदर इस इंसान के बहुत जाने वाले हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ लाइक अ लॉट ऑफ पीपल लाइक हिम, लव हिम। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके उसके बाद है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फर्स्ट थिंग Knight of Swords, Nine of Swords, Tower, Eight of Swords, ओके तो फर्स्ट थिंग जो भी आपके लाइफ में होने वाला है विथ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फर्स्ट थिंग कुछ ना कुछ रियलाइजेशन, कोई ना कोई आपसे कुछ कम्युनिकेट करने वाला है, ओके एंड विथ द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे नहीं लगता कि इंसान पूरी तरीके से लाइक दे आर इन द सेंस लाइक उनकी कोई गलती नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी विद द किंग ऑफ विद द एम्परर कार्ड, ओके कि दे आर कम्प्लीटली गिल्ट फ्री, ऐसा नहीं है, ओके तो विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एक डर है इस इंसान को, एक डर है कि
आपके साथ रिश्ता ख़त्म हो सकता है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि उनको लगता है कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। ओके, तो आपको लेके एक डर है इस इंसान के दिमाग में। इनके जो यंगर डेज रहे होंगे, डेफिनेटली लाइक नॉट कैजुअल रिलेशनशिप्स, बट जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि आइदर बहुत सारे लोग इनको पसंद करते थे, वो एक चीज़ है, एंड दे वर नॉट विलिंग टू सेटल डाउन। ओके, इस इंसान की जो एनर्जी थी कभी सेटल डाउन होने की नहीं थी, बट मे बी जब ये इंसान दे फेल इन लव, दे चेंज देमसेल्व्स। ओके, जब प्यार में पड़ा ये इंसान, फाइनली इन्होंने अपने आप को बदला, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, एंड दे फाउंड द राइट वन फॉर देम। ओके, तो ये काफ़ी लकी हैं अपने साइड से कि इनको सही इंसान मिला, बट वो गिल्ट फ्री नहीं है ये इंसान विद द एम्परर। एंड यहाँ पे क्वीन की एनर्जी, आइदर इस इंसान ने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, पर इस इंसान को एक डर है कि आपके साथ रिश्ता ख़राब हो सकता है, आपके साथ रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो सकता है विद द डेथ कार्ड। तो उस चीज़ का एक डर है, या ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मिल चुका है, एंड देन एक ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट डर है कि कुछ ना कुछ, मतलब आपके साथ रिश्ता नहीं ख़त्म होना चाहिए। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द डेथ कार्ड। उसके बाद अगैन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लाइक a lot of women, high priestess, okay, hidden relationships, 5 of pentacles। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऑलरेडी बहुत सारे क्वीन कार्ड्स आ गए हैं। ओके, आपके पास ऑलमोस्ट सब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, ओनली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं आया है यहाँ पे, हाई प्रीस्टेस है। तो इस हिसाब से फर्स्ट थिंग देयर इज लाइक लॉट ऑफ वुमेन एनर्जी यहाँ पे, जो चीज़ मैं देख रही हूँ इस इंसान को लेके। उसके बाद है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो दूसरी जो एक और चीज़ है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, दे स्टिल होल्डिंग ऑन, दे विल नॉट लेट गो। इतनी आसानी से लेट गो नहीं करने वाला है ये इंसान। ओके, देयर पास्ट इज कैचिंग अप टू देम, वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मे बी इन्होंने पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आइदर दे आर वेरी गिल्टी, ओके, या लाइक लोगों का दिल बहुत तोड़ा है इस इंसान ने। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे विद द थिंकर कार्ड, नॉट फॉर यू। तो आई थिंक आप रियलाइज़ कर रहे हो ये इंसान आपके लिए नहीं है, ये इंसान के बारे में या ये रिलेशनशिप आपको वो खुशी नहीं दे रहा है जो आप चाहते हो विद द ऑफन थिंकर, नॉट फॉर यू। आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, काफ़ी एक स्टक एनर्जी है। ओके, लाइक यू डोंट नो, मतलब आप चाह के भी इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो। एक ही सिचुएशन के बारे में आप बार बार सोच रहे हो। ओके, वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। हाउ कम 7 ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं निकला? आई मीन लाइक आइदर ये सारे जो वुमेन हैं उनके पास से रिलेटेड हैं, वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि आई मीन लाइक आई फील लाइक द पास्ट इज़ कैचिंग अप टू देम। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ जहाँ पे इन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं अपने पास्ट में, वो फाइनली अभी सामने आ रही हैं। तो उस टाइप की एनर्जी देख रही हूँ, बट इट्स लाइक आई एम नॉट सीइंग ये इंसान आपके बारे में बहुत सीरियस है। आई एम नॉट सीइंग अ चीटिंग राइट नाउ। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। विथ नो प्लेस लाइक होम, ये इंसान आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, यांग न्यू एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पॉइज्ड कार्ड। तो इस हिसाब से विथ द यांग एंड पॉइज्ड कार्ड, ये इंसान फिर भी लाइक दे वुड वांट, ये इंसान नहीं लेट गो करने वाले। ओके, विथ द गो द डिस्टेंस, पॉइज्ड एंड यांग कार्ड, मैं उस टाइप की एनर्जी नहीं देख रही हूँ जहाँ पे ये इंसान गिव अप करेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू लेट यू गो। ओके, दे वांट अ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग चाहिए, वो चीज़ है। अगर आपको लगता है कि
दे विल बी आउट ऑफ योर लाइफ, ऐसा नहीं होने वाला है. लाइक आई एम नॉट सीइंग दैट एनर्जी. 9 ऑफ कप्स, एक विश फुलफिलमेंट हो सकते हो आप इस इंसान के लिए. लाइक ये इंसान आप ही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ये इंसान किसी की एडवाइस लेने वाले हैं, ओके, आपको लेके, इस सिचुएशन को लेके किसी की एडवाइस लेने वाले हैं. वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ. किसी के हेल्प के थ्रू आपको ये इंसान लाइक दे विल सॉर्ट आउट द इशू. बट अगैन किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लास्ट में आया है, तो इस हिसाब से ये रिलेशनशिप फिर भी स्टेबल रहने वाला है. ओके, ये रिलेशनशिप विल स्टिल सर्वाइव. वो चीज़ मैं देख रही हूँ क्योंकि ये दोनों कार्ड्स लास्ट में गिरे हैं, तो यूजुअली अगैन लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप की बात करता है. इफ़ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन यू विल कंटिन्यू टू बी मैरिड. वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ. लाइक आई डोंट सी सेपरेशन. वैसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. दे आर नॉट गोइंग टू लेट गो, दैट आई एम सीइंग. एंड ये जो बाकी के कार्ड्स हैं, जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड ऑल दैट, आइदर ये सारे लोग इनको पसंद करते हैं, वो चीज़ हो सकता है, या क्योंकि हाई प्रीस्टेस निकला था तो हिडन रिलेशनशिप्स की बात करता है, अफेयर्स की बात करता है. पर यहाँ पे ना 5 ऑफ स्वॉर्ड्स गिरा ना 7 ऑफ स्वॉर्ड्स गिरा, तो इस हिसाब से आई एम नॉट सीइंग अ चीटिंग एनर्जी. मैं वो नहीं देख रही हूँ, बट आई डोंट नो वाई. आइदर आपके जो पर्सन है काफ़ी रिच हो सकते हैं, वो चीज़ है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो यूजुअली बहुत एक अकम्पलिश्ड इंसान को दिखाता है, या बहुत एक रिच इंसान को दिखाता है. सेम वे एम्परर है, तो सेम एनर्जी है जहाँ पे लाइफ में वो बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं. ओके, तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि आपके जो पर्सन है बहुत वेल्दी हो सकते हैं या बहुत रिच हो सकते हैं, जिसके वजह से they have so many people liking them. okay, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए. तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या कहते हैं. I can't get you out of my mind. Heavy thoughts. You're the last thought before I go to sleep and let's start again. okay, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो भी मैंने मैसेजेस पुल आउट किए हैं सेम कलर के हैं, तो इस हिसाब से जो इनके इमोशंस हैं बहुत कंसिस्टेंट हैं, या आपकी तरफ लाइक बहुत स्टेबल इमोशंस मैं यहाँ पे देख रही हूँ. ओके, तो बहुत हैवी थॉट्स हैं यहाँ पे, मतलब इंसान बार बार सोच रहा है सिचुएशन को लेके. आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू. प्रैक्टिकल लव. Was I stupid to not realize that you're my true love? And every song reminds me of you. okay, तो फर्स्ट थिंग ये इंसान काफ़ी आपके बारे में फीलिंग्स में है. ओके, जिस टाइप के कार्ड्स निकले हैं दे आर फीलिंग स्ट्रॉन्ग लव फॉर यू. वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है. ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी है. बट जो आपके कार्ड्स गिरे हैं, इरेस्पेक्टिव की जो भी बीच में हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, एट द एंड ऑफ द डे यू विल स्टिल बी टुगेदर. ओके, दिस रिलेशनशिप विल सर्वाइव एवरीथिंग. वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ. सो ये थी आपकी रीडिंग है ना. होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं. हु वांट्स अ सेकंड चांस विद यू. जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो इस हिसाब से यूजुअली जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है डिसीजन नहीं ले पाते. तो हो सकता है आपके जो पर्सन हैं वो एक स्ट्रॉन्ग लिब्रा हो सकते हैं, जो डिसीजन मेकिंग में कमज़ोर हैं, या हमेशा उनके लाइफ में ऑप्शंस रहता है. ओके, तो इस हिसाब से ये दिखाता है कि इंसान इंटरेस्टेड हैं एंड पर आपको वो कमिटमेंट नहीं देते जो आप चाहते हो. ओके, तो विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इंटरेस्ट है. ओके, दे डेफिनेटली इंटरेस्टेड. इमोशंस हैं, एंड क्योंकि उनके इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं या आपकी तरफ बहुत यू नो अप एंड डाउन होने की वजह से ये चीज़ हो सकता है कि इंसान आपसे थोड़ा समय
लाइक दे स्टे अवे फ्रॉम यू, या किसी न किसी तरीके से अपने इमोशंस को स्टेबल करना चाहते हैं ताकि वो सोच समझ के डिसीजन लें। ओके, एंड क्योंकि इंसान इतना सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं, ओके, जहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जबकि दिल का इस्तेमाल होना चाहिए, इंसान दिमाग से काम लेते हैं। ओके, विथ द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डिसीजन लेने के चक्कर में, या ये कह सकते हैं कि विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, इंसान डिसीजन लेना चाहते हैं जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। तो जिसकी वजह से ये डिलेज होता है, ये डिले करते रहते हैं डिसीजन मेकिंग में। बट डेफिनेटली इस इंसान के पास ऑप्शंस हो सकते हैं विथ द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे इस इंसान के लाइफ में लोगों की कमी नहीं है, या जो इंसान इंटरेस्टेड है उनकी कमी नहीं है विथ द पेज ऑफ कप्स। इंसान बहुत फिल्मी हो सकते हैं, ड्रीमर हो सकते हैं, या किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे इनके इमोशंस लगते हैं, या समथिंग दैट दे रियली एंजॉय डूइंग। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द पेज ऑफ कप्स। आइदर अपनी हॉबी फॉलो करता है या अपने पैशन फॉलो करता है ये इंसान। इनके ये प्रोफेशन हो सकता है, ओके, कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है ये इंसान। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द पेज ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है थ्री ऑफ कप्स। तो इस इंसान के लाइफ में इनके दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनके जो दोस्त हैं इनको बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो दिखाई दे रहा है कि ये इंसान लिब्रा है। तो इस हिसाब से इनके जो दोस्त हैं डेफिनेटली इनको बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपके रिलेशनशिप में लोगों का एक से है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द थ्री ऑफ कप्स एनर्जी। ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो चीज़ है विद द स्टार कार्ड। ओके, पॉपुलर हो सकते हैं, या बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, या किसी न किसी तरीके से ये कोई स्टार फिगर हैं, या दे आर वेरी पॉपुलर। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द स्टार कार्ड। इनका जो काम है हीलिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ हो सकता है, या किसी न किसी तरीके से अपने क्रिएटिव टैलेंट से इंसान लोगों की मदद करते हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे आपका क्या रोल है विद द स्टार कार्ड एंड विद द थ्री ऑफ कप्स, वो ये चीज़ है कि विद द स्टार कार्ड मे बी आप इस इंसान की इंस्पिरेशन हो, वो चीज़ हो सकता है। मे बी आप उनके म्यूज़ हो, या किसी ना किसी तरीके से आप इस इंसान को इंस्पायर करते हो। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द स्टार कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। ओके, तो स्टार कार्ड एंड लवर्स कार्ड दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं, कि लाइक यहाँ पे ये चीज़ दर्शाता है कि दिस इज़ अ वेरी स्पेशल कनेक्शन। ओके, तो मे बी आपकी वजह से इन्होंने कोई अपना टैलेंट डिस्कवर किया, या आपकी वजह से ये काफ़ी सक्सेसफुल हुए होंगे, या किसी न किसी तरीके से आपने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है इनको अपने लाइफ में कुछ करने के लिए। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विद द स्टार कार्ड एंड विद द लवर्स कार्ड। ओके, तो यहाँ पे इंसान जानते हैं कि दे आर इन लव। आधा ये इंसान देखना नहीं चाहते, वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि आंखों में पट्टी बंधी हुई है। तो सोचते हैं ओके, समय के साथ समय के साथ आई विल थिंक अबाउट इट। मैं सोचता हूँ कि समय के साथ मेरे को पता चलेगा कि ये प्यार है, ये कुछ और है। ओके, कि बहुत बार जो एरी साइंस हैं उनको लाइक दे रियलाइज इट वेरी लेट। ओके, वाटरी साइंस अगर देखा जाए तो इमिडिएटली उनको पता चल जाता है कि या आई हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन। बट एरी साइंस के साथ ये थोड़ा उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि समय के साथ ये फीलिंग चला जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। ओके, तो इस हिसाब से विथ द टू ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान अपना टाइम ले रहे हैं कि देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है, कि इस इंसान के लिए फीलिंग्स रहती हैं या नहीं रहती हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। यहाँ पे गलती ये है कि ये इंसान डिले कर रहे हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो एनर्जी है वो पॉजिटिव ही है।
आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो सकते हो किसी भी तरीके से, इन द सेंस लाइक हो सकता है कि आपका जो कास्ट है या रिलीजन है या किसी भी तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे से अलग हो सकते हो। लाइक देयर इज़ सम कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे चैरियट है। तो चैरियट कार्ड यूजुअली ये दर्शाता है कि फर्स्ट थिंग, आप में से कोई एक इंसान बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, ओके, एंड ये जो इंसान है हमेशा थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। इनकी जो एनर्जी है थोड़ी कंफ्यूजन की एनर्जी है। इनका दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, एंड जिसकी वजह से ये लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, लाइक आगे बढ़ने के लिए। बट यूजुअली चैरियट कार्ड ये दर्शाता है कि ये करियर में इंसान बहुत सक्सेसफुल है, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ। जो भी इंसान आपको पसंद करते हैं या हुज इन लव विथ यू, या जो आपके साथ एक सेकेंड चांस चाहते हैं, डेफिनेटली लाइक दे वेरी सक्सेसफुल इन देयर करियर। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द चैरियट कार्ड, विद द स्टार कार्ड। उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आप एक विश फुलफिलमेंट हो इस इंसान के लिए। पर दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये दर्शाता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हो, ओके। एंड आप अपने हेल्थ का देखभाल करते हो या यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जिस मे बी ये इंसान आपके प्यार में तब पड़े होंगे जब इन्होंने देखा लाइक यू टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके। जिस तरीके से आप दिखते हो, जिस तरीके से आपका स्पीच है, यू वेरी मतलब नॉट सोच समझ के, बट एक टाइप का प्रैक्टिकल अप्रोच भी हो सकता है लाइफ की तरफ, क्योंकि आफ्टर ऑल अर्थ एनर्जी है, बट एक ग्रेस है, ओके, विथ द 9 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये इंसान आपके ऊपर स्पाई करते हैं या आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपका जो फोकस है अपने आप के ऊपर है, आप अपने आप को उठाना चाहते हो। लाइक फर्स्ट थिंग ये चीज़ हुआ होगा कि इस इंसान को बहुत अटेंशन मिलता है दूसरे लोगों से। दूसरे लोग यूजुअली इनको अप्रोच करते हैं, बट आपकी जो एनर्जी है ना, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ओके। यू डोंट केयर अबाउट इट, ओके। ये चीज़ हो सकता है कि आपको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता है, एंड मे बी आपने इस इंसान को अटेंशन नहीं दिया, ओके, जैसे वो चाहते थे। यूजुअली इस इंसान को बहुत अटेंशन मिलता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड जब ये इंसान आपसे मिले, आप इनको मे बी भाव नहीं देते या इतना अटेंशन नहीं देते, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इसी वजह से इस इंसान का इंटरेस्ट आप में स्पाइक हुआ, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। लाइक दे स्टार्टेड लाइकिंग यू फॉर दैट रीज़न, ओके। तो वो चीज़ भी यहाँ पे हुआ है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक स्पाइंग एनर्जी है मेरे लिए, बट मुझे लगता है किसी न किसी तरीके से ये आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ओके। फॉर सम रीज़न आई फील ये इंसान आपके ऊपर टैरो रीडिंग्स देखते होंगे या किसी न किसी तरीके से आपकी एनर्जीज़ को लाइक दे वांट टू नो मोर अबाउट यू। तो उस टाइप की एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ विथ द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स आई थिंक आप ऑलरेडी जानते हो कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये इंसान आपके बारे में बहुत पोसेसिव है, आपको लेके काफ़ी पोसेसिव है। वो एक चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 6 ऑफ कप्स एंड वेरी क्लोज टू देयर हार्ट, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक सोलमेट कनेक्शन है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड जेलसी एंड पोसेसिवनेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है विद द 6 ऑफ कप्स। ये इंसान बहुत मिस करते हैं आपको, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है, बट या वेरी ब्यूटिफुल कार्ड विद द 6 ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में एक फिज़िकल डिस्टेंस हो सकता है, ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो दर्शा रहे हैं कि
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, चैरियट है, स्टार कार्ड है। तो ये सारे कार्ड्स ऐसे बताते हैं कि आप कोई और शहर में हो, ये कोई और शहर में, या प्रॉब्ली दूसरे देश में भी इंसान रह सकता है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ओके, बट ऐसा नहीं है कि दे आर वॉकिंग अवे। एंड ये चीज़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स यूजुअली बताता है कि जो भी चीज़ें आपको लगता है कि ख़त्म हुई हैं, दे विल राइज अगैन। ओके, तो यूजुअली 6 ऑफ कप्स इट्स नॉट एन एंडिंग कार्ड। ओके, ये यूजुअली बताता है कि इंसान फिर से जो इमोशंस उनको लगता है कि ख़त्म हो चुके हैं, ऐसा नहीं होता। फिर से दे आर रिमेंबरिंग यू, यादें हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, तो उस चीज़ की बात करता है। 6 ऑफ कप्स ना, लाइक इट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट। ओके, ये क्योंकि ये एक बहुत प्योर टाइप का कार्ड है, बहुत एक इनिशियल एक्सपीरियंस जो शुरुआती दौर में आप एक्सपीरियंस करते हो, लाइक योर फर्स्ट लव, लाइक उस टाइप का कार्ड है 6 ऑफ कप्स। ओके, तो इस हिसाब से यूजुअली आपका जो फर्स्ट लव होता है इट्स वेरी मेमोरेबल। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लाइक आप इस इंसान को भूल नहीं पाते, तो वो चीज़ आप हो सकते हो इस इंसान के लिए विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द लवर्स कार्ड। ओके, उसके बाद है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डेफिनेटली विथ द 3 ऑफ कप्स हो सकता है कि लव ट्रायंगल था। ओके, मे बी ये इंसान आपको पसंद करते हैं एंड कोई और उनके दोस्त में उनको पसंद करते हैं, क्योंकि इसके नीचे 3 ऑफ कप्स था। ओके, तो इस हिसाब से ये चीज़ दर्शाता है कि मे बी एक लव ट्रायंगल हुआ। ओके, इस कनेक्शन में लव ट्रायंगल था, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप दोनों के बीच में किसी ने रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये दोनों ही कार्ड्स पॉजिटिव नहीं हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए होंगे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, तो वो चीज़ दर्शाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए होंगे। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये चीज़ हुआ होगा कि देयर इज़ समवन एल्स इन्वॉल्व, वो चीज़ है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। या ये हो सकता है कि विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ ना कुछ पता चला है इस इंसान के बारे में, बट यहाँ पे जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ दे लाइक very strongly attracted and very strongly attracted towards you, या उनका जो कनेक्शन है आपकी तरफ बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो किसी और के साथ ये कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है आप दोनों के बीच में, क्योंकि 3 ऑफ कप्स था नीचे, तो इस हिसाब से आइदर कोई फ्रेंडशिप या किसी न किसी इंसान ने एक रोल प्ले किया है आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में। ओके, विथ द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कोई बीच में आने की कोशिश किसी ने की, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये चीज़ है कि इस इंसान को कर्मा मिलने वाला है। ओके, विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो सिचुएशन बहुत हद तक बदल चुका है। सिचुएशन इस दौरान पे ऐसा है जहाँ पे लाइक यू नो ऑल दिस इज़ कमिंग, लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें जो छुपी हुई थी ओके विल ऑल कम टू लाइट, मतलब आपको दिखाई देंगी कि क्या है। बट यहाँ पे with the 5 of swords and with the 7 of swords and 7 of pentacles, यूजुअली ये चीज़ दिखाता है कि मे बी आपने ये मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये यूजुअली ये दर्शाता है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स कि बहुत लंबा इंतज़ार या यू नो आगे बढ़ के पूछने के बजाय लाइक बहुत वेट कर लिया। ओके, एंड जिसके वजह से बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के ऊपर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इस हिसाब से लाइक क्या ये इंसान आर दे ट्रस्टवर्दी और नॉट, तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे। मतलब वो जानना चाहते हैं कि क्या मैं इस इंसान को ट्रस्ट कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स के भी बहुत चाहने वाले होते हैं। तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि मे बी इस इंसान के भी बहुत चाहने वाले हैं। तो या
लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था या है, उस टाइप की एनर्जी है, बट सिचुएशन लाइक इट्स गोइंग टू चेंज। उसके बाद जो कार्ड है वो है रीजनरेशन कार्ड। तो एक न्यू बिगनिंग चाहता है ये इंसान, एक सेकंड चांस चाहते हैं ये इंसान, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। प्रॉब्ली जो भी सिचुएशन था इट्स ऑल लाइक बर्नड आउट, मतलब आपको प्रॉब्ली लगता है कि सिचुएशन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है या देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन दिस कनेक्शन, वो चीज़ हो सकता है। बट यहाँ पे रीजनरेशन कह रहा है कि नए पत्ते उग रहे हैं, तो इस हिसाब से अगेन लाइक ये इंसान रिटर्न होने की कोशिश करेंगे क्योंकि 6 ऑफ कप्स है एंड रीजनरेशन कार्ड है। उसके बाद है न्यू लाइफ। ओके, तो एक न्यू बिगनिंग चाहता है ये इंसान आपके साथ। ये इंसान एक सोलमेट कनेक्शन है। ओके, तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं यहाँ पे जो दर्शा रहे हैं कि एक सोलमेट कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, वो चीज़ है विद द सोलमेट। लाइक यूजुअली सोलमेट इज़ अ स्पेशल कनेक्शन। ओके, यहाँ पे इस इंसान नॉट ये पेंगुइन के पास, एक पेंगुइन के पास लाइक की है। ओके, इनके दिल का चाबी। ओके, तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। ओके, वो हम डिनाई नहीं कर सकते यहाँ पे। उसके बाद है डीप नोइंग। आई थिंक ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हो, समझते हो, लाइक यू नो इट डीप डाउन, यू नो इट कि ये इंसान मतलब आप इस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट हो। ओके, ये चीज़ आप जानते हो इस इंसान के बारे में। एक स्ट्रॉन्ग स्टॉकिंग एनर्जी है। ओके, ये इंसान डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं या आपको लाइक यू नो दे आर योर सीक्रेट एडमायरर, ये चीज़ भी हो सकता है। मे बी इस इंसान ने आपको बताया नहीं है वो क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो सीक्रेटली पसंद करते हैं पर बताते नहीं हैं। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इस हिसाब से इंसान अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है। एंड अगेन यहाँ पे ऑब्जर्वर कार्ड है, तो इस हिसाब से मे बी इस इंसान ने आपको बताया नहीं है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए हैं, वो चीज़ हो सकता है। अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं जिसकी वजह से 7 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है। ओके, तो एंड आप जानते हो बट यू नो इट कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं। ओके, तो विद द ऑब्जर्वर कार्ड अगेन वेरी मतलब सेम एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ऑब्जर्वर कार्ड की, जहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब आपको देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। ओके, तो ये इंसान आपके ऊपर टैरो रीडिंग्स देख सकते हैं, ये किसी न किसी तरीके से आपके ऊपर एक नज़र है विद द ऑब्जर्वर कार्ड। अगेन यहाँ पे अगर देखा जाए, ओके, आई डोंट थिंक विजिबल रहेगा, बट यहाँ पे कोई इंसान इस बोल में झांक रहे हैं। ओके, तो इस हिसाब से इंसान आपके ऊपर टैरो रीडिंग से किसी न किसी मीडियम के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्ली आप इस इंसान के बारे में ड्रीम्स देख रहे हो, सपने देख रहे हो, तो आपके सपने भी इस इंसान लाइक बताएंगे आपको इस इंसान के बारे में। विद ब्रीथ कार्ड इस इंसान को लगता है कि समय के साथ आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड विद द टू बी फेयर, इस कनेक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल है या विद द टू बी फेयर, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, तो झगड़े को दर्शाता है, किसी न किसी तरीके कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। विद द टू बी फेयर कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल है। टू बी फेयर ये भी दर्शाता है कि किसी को कर्मा मिलने वाला है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। विद द वर्ल्ड कार्ड, आप इस इंसान की दुनिया हो। ओके, सोशल मीडिया में भी इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो उस टाइप की एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द वर्ल्ड कार्ड। बट प्रॉब्ली इस इंसान को कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं ये इंसान आपको लेके, वो चीज़ है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। एंड उसके बाद है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये इंसान आपसे डेफिनेटली कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। लाइक विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप डिफेंस में हो, मतलब एक टाइप का आइदर आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है किसी न किसी तरीके से, मे बी
यू डोंट वांट देम टू नो अबाउट यू, ये चीज़ भी हो सकता है जहाँ पे आप चाहते हो कि ये इंसान आपके बारे में कुछ नहीं जाने। तो मे बी आपने अपने फ्रेंड सर्कल में ये ध्यान रखा है कि कोई इस इंसान को इन्फॉर्मेशन शेयर ना करे, तो ऐसी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट या ये इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है आपको लेके with the Ace of Swords, okay? But definitely social media and you mean a world to this particular person, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो आपके मैसेजेस देख लेते हैं, आपके मैसेजेस क्या कह रहे हैं। I can't wait to meet you again, okay? तो ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है ये इंसान, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड मे बी इस इंसान ने आपके साथ बहुत गेम्स खेले होंगे, डोंट प्ले मी, एंड आपको प्रॉब्ली लगता है कि ये इंसान वही चीज़ करने वाले हैं। बट ये आपसे बताना चाहते हैं कि दे आर अ चेंज्ड पर्सन, ये बदल चुके हैं। अनएक्सपेक्टेडली मिलेंगे, ये इंसान आपके बारे में ऑब्सेस कर रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड वुड यू एक्सेप्ट मी अगैन, ये आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे। आई आस्क फ्रेंड्स अबाउट यू, ओके। तो जैसे मैंने कहा कि ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट मिल नहीं रहा, ओके, जिसकी वजह से इंसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। कमिटेड, आपने इस इंसान को प्रॉब्ली ब्लॉक किया है या किसी न किसी तरीके से इस इंसान को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है आपके बारे में, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड देन ओके, यू हैव रॉन्ग्ड मी, तो मे बी इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, आप बहुत फोकस्ड हो अपने आप के ऊपर, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। वन लास्ट मैसेज, गिव योर हार्ट टू द वन हु डिज़र्व्स यू, ओके। तो अपना दिल उसे दीजिए जो आपको डिज़र्व करता है। तो मे बी आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। बट ये इंसान थे लाइक वांटिंग टू कम बैक, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है, ये इंसान डेफिनेटली आपको लाइक देयर मतलब आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दे वॉन्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू कि क्या चल रहा है। बट एक ब्लॉक्ड एनर्जी है, किसी भी तरीके से इस इंसान को आपके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है, ओके, ना सोशल मीडिया के थ्रू, ना उनके फ्रेंड्स के थ्रू, लाइक दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू। तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ जिसके वजह से मे बी इंसान आपके ऊपर टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं या लाइक थ्रू अदर मीन्स दे गेटिंग टू नो अबाउट यू। ये इंसान इस दौरान पे बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपको लेके, वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।